हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल ऑल इन वन में। तो करंट अफेयर हम डिस्कशन कर रहे थे और ये हमारा टॉपिक अभी बजट के ऊपर रहेगा। तो बजट को हम डिटेल से कवर करेंगे। इसमें उम्मीद है कि कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी और अगर बजट से सवाल पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए जो है एक वीडियो कंप्लीट आपका बजट कंप्लीट कर देगा। ठीक है। तो 28 फरवरी 2022 को 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया और पेश करने वाले जो मंत्री थे तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्री जो है बजट पेश करते हैं। तारकिशोर प्रसाद बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। ठीक है। तो अब देखिए इस बजट में देखिए पिछले वर्ष की तुलना में 19,000 करोड़ रुपया जो है ज़्यादा है। पिछले वर्ष की तुलना में 19,000 करोड़ रुपया ये बजट में जो है ज़्यादा है। अब देखिए बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर है। हम मेन जो है चीज़ों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमें काम आएगा। बहुत ज़्यादा जो है हमें नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है, जो कि हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो जो संभावना है क्वेश्चन पूछने का, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। चूँकि यहाँ पे बहुत सारा डिटेल ऐसा है, आंकड़े ऐसे हैं जो कि आपके सिर्फ समझ लीजिए कि आपको नॉलेज बढ़ाने का है। आपको सिर्फ समझ लीजिए जान लें तो अच्छा है, ना जाने एग्ज़ाम में कोई काम का नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए 2022-28 में बिहार का विकास दर का अनुमान लगाया गया 9.7। ठीक है। तो ये 2020-21 में जो है 2.5 रहा। चूँकि ये कोविड-19 का टाइम था, लगातार जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी। उस टाइम में भी बिहार 2.5% की वृद्धि करके दिखाया। एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। ठीक है। तो 9.7 का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में बिहार का बढ़ोतरी जो है विकास दर 9.7 का अनुमान लगाया गया, जो कि भारत का 9.2% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है। तो 2020-21 में हम देखें 2.5। ठीक है। अब देखिए बजट का जो आकार है ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। कुल जो है हम देख चुके हैं कितना है। अब देखिए कुल प्राप्तियों का अनुमान यहाँ पे दिया गया। राजस्व प्राप्तियाँ जो है इतना हुआ 1,96,704। और पूंजीगत प्राप्तियाँ हुआ 41,87। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। राजस्व बचत की बात कर रहे हैं कि कितना हमने राजस्व बचत किया, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ आंकड़े लिखा हुआ है। ये सब आंकड़े आपके काम के नहीं है। राजकोषीय घाटा देखिएगा 3.47% जो है GSDP यानी कि स्टेट GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राज्य ने कितना कर प्राप्त किया और उस कर से ज़्यादा जो खर्च हो गया। ठीक है। हमारा जितना भी कुल प्राप्त रहा राजस्व वह प्राप्त हुआ, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ उससे कई गुना ज़्यादा हमारा जो खर्च हुआ, यानी कि कितना हम घाटे में रहे 3.47% है। तो बजट का कुल व्यय में देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि स्कीम व्यय का हिस्सा कितना रहा 1,230.25 करोड़ रुपया। और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा, यानी कि जो हमारा पहले से जो खर्च जो नियमित तौर पे जो है चलता है, वो है 1,37,460.94 करोड़। टोटल यहाँ पे देखिए 2,37,691.19 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे ये पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए। अब देखिए कहाँ कहाँ पे जो है हमारा पैसा रुपया आता कहाँ से है। देखिए रुपया जो खर्च होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो खर्च करती है, राज्य सरकार खर्च करती है, देश की सरकारें खर्च करती है, ये पैसा आता कहाँ है। देखिए बिहार में जैसे हम राज्य की बात करें तो राज्य को पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पे केंद्र के द्वारा मिलता है। ठीक है। उनको राजस्व कर का हिस्सा, यानी कि जो जैसे जो कर टैक्स जो कलेक्ट होता है, जैसे कि अभी GST लागू है, GST जो कलेक्ट हुआ तो उसमें से 46% जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। ठीक है। अब फिर देखिए दूसरा आने का तरीका केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से, यानी कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है, सहायता अनुदान, उससे 30%। राज्य का अपना राजस्व से, यानी कि बिहार का अपना रेवेन्यू जो जनरेट करती है वो 21%। तो इस तरीके से देखिएगा केंद्र की तरफ से 46, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30 और राज्य का अपना राजस्व 21। तो ये रेशियो याद रखना है कि किस मीडियम से जो है हमारा ज़्यादा जो है राजस्व प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब देखिए सवाल रुपया आने का हो गया, रुपया जाता कहाँ पर है। तो सामाजिक सेवा पर जो है सबसे ज़्यादा खर्चा होता है।
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिहार में जो जो पैसा, जो राजस्व, जो खर्च होता है, जो रेवेन्यू खर्च होता है, वो किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो सामाजिक सेवाओं पर 41% खर्चा हो जाता है, सामान्य सेवाओं पर 28%, आर्थिक सेवाओं पर 25% जो है खर्चा हो जाता है। अब देखिए स्वास्थ्य के लिए कितना अलॉट किया गया 2022-23 में, 16,134 करोड़ रुपया, 39 करोड़ रुपया। शिक्षा पर 39,191,87। उद्योग और उद्योग निवेश में देखिएगा 1643। कृषि और संवर्ध क्षेत्र करने के लिए 7,712। आधारभूत संरचना में 29,749। कल्याण विभाग वर्गों के लिए देखिएगा 1237, 1,23,000, 12,375.07 करोड़। तो ये जो है बजट का जो खर्च अलॉट किया गया अलग अलग विभाग को बजट 2022-23 में। ठीक है, अब देखिए 6 सूत्र के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है। यहाँ पे जो 6 सूत्र है, इस 6 सूत्र के आधार पर मतलब जो है इस खर्च के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम जो है कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, कि बिहार को इस 6 उद्देश्य को पूरा करके बिहार को आगे बढ़ाने का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया। इथेनॉल उत्पादन के लिए जो है 151 इथेनॉल उत्पादन जो है स्थापित की जा रही है। संपूर्ण बिहार का बजट देखिए, टू द पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा। वर्ष 2021 में मई महीना में जैसे तूफान के कारण बिहार के 16 जिले, 102 प्रखंड, 73,085 हेक्टेयर फसल क्षति हुई। ये तूफान जो था यास तूफान, ये बिहार को क्षति पहुंचाया था। बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन तिलहन के बीज की मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया, देखिए 2021 में। फिर इसी ऑब्जेक्टिव्स की तरह यहाँ पे सवाल देखिएगा, 1000 किलो शाही लीची, 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया। फिर उसी के साथ देखिए कि 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई में निर्यात किया गया। और देखिएगा जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में। ठीक है, बिहार के किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती का प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये। मतलब जैविक खेती का मतलब हुआ कि बिना कीटनाशक और केमिकल्स के जैविक खेती, यानी कि जो खेत में जो जैसे हो गया गोबर हो गया, पत्ते हो गए, घास फूस, इसी सब को डाइजेस्ट करके जो ज़मीन तैयार किया जाता है उसको मतलब जो केमिकल्स, विदाउट्स केमिकल्स, यानी कि कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए बिना जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो है 11,500 करोड़ रुपया जो है 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है जो किसान जो है जैविक खेती करने का जो है काम कर रहे हैं। तो ये जो है बजट में जो है ये एक चीज़ किया गया। अब देखिए बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया। मतलब जो लोग जो है जैसे जैसे गोईठा पर और कोयला लकड़ी पर जो खाना पकाते हैं, तो उन लोगों को सिलेंडर देने का जो है मॉडल शुरू किया गया। मधुबनी जिला जो है इस चीज़ को जो है लागू किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देखिए कुछ महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि अभियंत्र महाविद्यालय आरा में, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में। अब देखिए भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा जारी किया जा रहा 1000। बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा। क्या है? ये दुग्ध चूर्ण है। लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं जो एग्जाम में सारे पूछे नहीं जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए किस जिले में कमला नदी पर बराज एक डैम है, निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई। जयनगर मधुबनी में गंगा उद्वाह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा शहर में गंगा पानी की पाइपलाइन के जरिए जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि गंगा उद्वाह योजना के अंतर्गत जो है कुछ जिलों को गंगा के नदी का पानी जो है सप्लाई दिया जाएगा। वो ज़िले हैं राजगीर, गया, नवादा, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये जिलों को जो है गंगा के पानी का जो है सप्लाई दिया जाएगा और गंगा के पानी जो है इन जिलों तक पहुंचाई जाएगी। 150 किलोमीटर का जो है पाइप इसमें जो है लगाया जाएगा।
किस नदी के पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए के रबर डैम बनाने का प्रावधान, मतलब एक जो है पूरे नदी का वर्षा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है एक रबर डैम का प्रावधान किया गया है 266.50 करोड़ रुपया खर्च करने के एवज में। ठीक है, तो गया के विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी में जो है ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, रबर डैम बनाया जा रहा है वहाँ पे। बिहार के बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। देखिए पानी का काफ़ी किल्लत हो रहा है बिहार में अभी, लगातार एक लंबे दिनों से जो है सूखा पड़ रहा है, बहुत सारी चापाकल सूख रही है। ठीक है, लोग मोटर टंकी गड़ा रहे हैं, कल होके वो भी वहाँ पर भी पानी समाप्त हो जाएगा, पानी का स्तर नीचे हो जाएगा तो फिर वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पानी का जो मसला है, इस पानी का मसला को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का जो है काम यहाँ पे किया गया। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत देखिएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टायर यूनाइटेड के रूप में 19,561 करोड़ रुपए का अनुदान की राशि जो है अनुशंसित की गई। मतलब जो है ये रखा गया है कि जो है भारत के तीनों स्तरीय पंचायत को जो है विकास करने के लिए 19,561 करोड़ रुपए का जो है अनुदान राशि जो है उनको देना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए पंचायती राज को जो है उनको लगभग सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों में कुल 4802.88 करोड़ रुपए का जो है कहा गया है कि जो है स्वास्थ्य के रूप में जो है इसको ठीक करने के लिए खर्च किया जाने का जो है अनुशंसित की गई है। ठीक है, बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था, मतलब जो है ऑनलाइन सिस्टम तरीके से, जैसे कि जिसमें चोरी और धोखाबाजी का जो है बहुत कम चांस होता है, तो बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई चुनाव में। ठीक है, 2021 में पंचायत चुनाव में, आम चुनाव में बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई। मनरेगा के तहत जैसे आधार कार्ड आपका चेक किया गया, सारा चीज़ आप जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इलेक्शन किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मनरेगा के तहत 20 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जो महिलाओं की भागीदारी इसमें 54.2% थी। ठीक है, और इसी के साथ देखिए बिहार में लोहिया स्वच्छता योजना चलाया जा रहा है, और इसमें जो है 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिसंरचना इकाई, मतलब प्लास्टिक को बैन किया गया। 210 प्रखंडों में जो प्लास्टिक को पूरी तरीके से जो है इसका जैसे कि इसको रिसाइकल करने का जो है इसको टारगेट रखा गया है, इसका व्यवस्था किया गया है। जीविका द्वारा, मतलब जो सहायता समूह संगठन है जीविका, 10.31 लाख, मतलब देखिए इसमें जो है समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी को ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया। यानी कि जो दीदी का रसोई है, ये लोगों तक जो है बहुत ही फ्री में खाने का प्रावधान करती है हॉस्पिटल में, और जो है जो लोग जो भी भूखे लोग हैं वहाँ से जो है खाने का जो है खा सकते हैं। तो ये प्रावधान जो है यहाँ पे जीविका के साथ जो है मिलकर के जो है सहायता समूह संगठनों के साथ जो है किया जा रहा है। 2022-23 के बजट में ये प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 और गैर कृषि गतिविधि के लिए 1.5 लाख परिवारों को इससे जो है लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। दीदी के रसोई के इसको जो है स्वास्थ्य विभाग में इसका जो है इसको और अच्छे तरीके से बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पूछा जाएगा कि दीदी के रसोई क्या है। ठीक है, एक जीविका है, एक समझ लीजिए कि सहायता समूह है जिसके द्वारा जो है मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, ख़ास तौर से हॉस्पिटलों में, और फिर कई जगहों पे जो है सामाजिक तौर पे जो है ये लोग काम करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? 101 प्रखंडों में। तो देखिए किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 100 गृह का निर्माण किया जा रहा है? यानी कि 100 को निपटान करने के लिए जो है उसका एक गृह बनाने का जो है काम किया जा रहा है। मोक्ष धाम योजना, बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी? 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगमों में जो है अमृत योजना बिहार जो है लागू किया जाएगा। अमृत देखिए का एक डेवलपमेंट
का जो है एक स्कीम है, जिसमें जो है शहरों को डेवलप्ड स्मार्ट बनाने का जो है काम किया जाएगा। इसमें जो है बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ को जो है इसमें चुना गया है। इसको अमृत अभियान 2.0 में जो है इसको शामिल किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% हो गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल कितना करोड़ पौधों का रोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 5 करोड़ जो है पौधों का रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत कितने पौधाशाला इकाइयों की स्थापित की जाएगी? 365। तो बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं यहाँ पे, ये सब जानकारियां परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जूट सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ी घाटी में किया जाएगा? स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों की घाटी में क्षेत्र में किया जाएगा। अब देखिए बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ यहाँ पे है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू किया गया? 18 जून 2021 से। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन करने, जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया? मतलब इथेनॉल एक ऐसा जीवाश्म है जो समझिए कि जो है इसमें पर्यावरण का बहुत ही कम, समझ लीजिए कि उसमें से जो प्रदूषण निकलेगा, इसका उपयोग करके जो है एक इसका इस्तेमाल डीजल में, पेट्रोल में किया जाएगा। 17 मार्च 2021 को जो है ये नीति जो है लागू किया गया था। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू किया गया 17 मार्च 2021 को। ठीक है। अब देखिए आईएमसी की स्थापना किया जाएगा गया जिले के डोभी अंचल में। आईएमसी यानी कि एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि चीज़ों को जो बनाने का जो एक, जैसे एक कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ों का जो है असेंबलिंग करना पड़ता है, तो उन तमाम चीज़ों को जो है असेंबलिंग चीज़ों को जो है करने के लिए जो है एक क्लस्टर बनाया जाएगा गया में। ठीक है। और देखिए यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 बिहार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी की। उद्योग विभाग देखिए इसमें 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जो पार्टिसिपेशन किया बिहार की तरफ से, उद्योग विभाग बिहार के इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और डिटेल में हम देखेंगे बिहार का बजट। ठीक है। खादी मॉल पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर और अन्य शहरों से भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। बीटेक एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। बीटा पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के सहयोग से मुख्यालय इसका चिन्ह है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब व्यवस्था जो है बजट में किया गया है। 5,000 रुपया जो है गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में जो देने का काम होगा। मद्य निषेध लागू होने के बाद जो लोग, जैसे कि जो शराब बेचकर जो अपना व्यवसाय चलाते थे, उन लोगों को जो है जीविका अर्जन करने के लिए, मतलब कोई व्यवसाय कारोबार करने के लिए, रोजगार सपोर्ट करने के लिए 60,000 रुपया से लेकर के 1 लाख तक जो है सरकार आर्थिक मदद करेगी। जो लोग जो है शराब बेचकर या शराब का कारोबार करके जो है लोग पैसा जो कमाते थे, जो कि शराबबंदी हो गई है, जो लोग बेरोजगार हैं, अगर वो शराब से जुड़े हुए रोजगार से संबंधित जो काम कर रहे थे, अब वो कोई और काम करने के लिए 60,000 से 1 लाख तक का जो है उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। ये 2022-23 में बजट में प्रावधान किया गया। राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। ये सभी को पता है। यदि कोई 3 पहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होता है और उसका संचालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया, तो मतलब अगर कोई जैसे वाहन है, अगर वो महिला के नाम पर जो है अगर रजिस्टर किया गया तो उसमें 100% जो है टैक्स की छूट दी जाएगी। और जो ई रिक्शा चालक है, जैसे कि वो उसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, इसमें ई रिक्शा में जो होगा इसमें 50% का छूट दिया जाएगा। ई रिक्शा में 50%, अगर कोई महिला है और अगर वो उसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होता है तो 100% टैक्स छूट होगा। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के लिए, अब देखिए महिला ही उसको ड्राइव करे, उसको चलाए, इस तरीके से यहाँ पे बात लिखी हुई है।
योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्रय मूल्य का 50% राशि अधिकतम 3 लाख रुपये पर राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और देखिए यहाँ पे डिटेल में देखिए, बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से जो मृतक हो जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, आश्रितों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये जो है तत्कालीन मुआवजा देने का प्रावधान किया। मतलब जो सड़क हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है उसको 5 लाख रुपये का त्वरित तौर पर मुआवजा देने का जो है प्रदान किया गया है। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये जो है तत्काल तौर पर दिया जाएगा। बिहार के स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगोल, फुलवारी शरफ नगर परिषद क्षेत्र के सीमा में डीजल चलित तिपहिया वाहनों को परिचालन को प्रतिबंधित करने का काम, मतलब जैसे पटना में काफ़ी जो है प्रदूषण तेज़ी से फैल रहा है, अब सांसें लेने में दिक्कत होने लगी है, तो उन जगहों पर जो है जो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है उसको जो है 31 मार्च 2022 तक जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है। दानापुर, खगोल, फुलवारी शरीफ इन सब नगर परिषदों में जो है डीजल और चलित पहिया को जो है पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल से जो चलने वाली जो 3 पहिया गाड़ी इनको जो है ये किया गया है, प्रतिबंधित किया गया था 31 मार्च 2022 से। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए ख़राब है, क्योंकि व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है कि अगर कोई डेट हम जारी कर दिए कोई काम करने का तो एकदम से वो बंद हो जाएगा, अभी भी चलता है। अब देखिए, बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 12वीं कक्षा तक जो है अच्छा के मतलब जो है अब जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को जो है बढ़ावा देने के लिए 12वीं कक्षा तक की जो है शिक्षा जो आच्छादित की जाएगी। कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति से 1 से लेकर के 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जिन बच्चों का पढ़ाई खराब हुआ कोविड-19 में वो समय तो वापस नहीं आएगा, वो सारा चीज़ वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है इसमें सरकार ने 2022-23 में बजट में ये अच्छा प्रदान किया। जो बच्चे 1 से लेकर के 12 तक पढ़ना चाहते हैं डिजिटली तौर पे जो है दूरदर्शन पर जो है पूरा क्लास जो है लिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन तौर पर जो है आप टीवी पे बैठ के किताब लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निवारण, मतलब जितने भी सरकार के सरकारी स्कूल है उसके स्मार्ट क्लासरूम का जो है निर्माण किया जाएगा। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे देख लीजिएगा। पूर्व से स्थापित शैक्षणिक संस्थान सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा को और भी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान जो पहले से मौजूद है और जो मौजूद है उसको एक्सटेंडर करने के लिए और बाकी शिक्षण संस्थान को जो है ओपन करने का उनको जो है करने का काम किया जा रहा है। सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज़, स्कूल फॉर जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल इकोनॉमिक्स, तो ये सब जो है पहले से मौजूद है शिक्षण संस्थान। और 3 नए शिक्षण संस्थान बनेंगे, वो ये है सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, एक बढ़िया सरकार का इनिशिएटिव है इसमें। सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर फॉर फिलॉसफी। अब इसमें सारी चीज़ों का व्यवस्था होना चाहिए। यूनिवर्सिटी खोलने से ज़्यादा उसको चलाना इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है। विद्यालयों में जल, स्वच्छता, साफ सफाई का वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने देखिए कौन कौन सा पुरस्कार प्रदान किया। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का सरकार ने जो है स्वच्छता को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लोहरी सराय के परिसर में किया जा रहा है। मतलब दूसरा एम्स जो है दरभंगा में बनाया जाएगा, जो पटना में है काफ़ी फेमस है वहाँ पे। अब दूसरा जो है एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कुल 5462 बेड के निर्माण के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। पटना चिकित्सा महाविद्यालय जहाँ पर 5462 बेड का जो है निर्माण के साथ ये विश्व का समझ लीजिए कि दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। अब देखिए, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में जो है 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई, देखिए यहाँ पर की गई, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में जो है। अब देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जाता है। 12 बीमारियों का टीका जो है मुफ्त में आपको दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। बिहार बजट 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष देखिए 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया। 191.65 किलोमीटर का जो है 2022-23 के अंतर्गत जो है हाईवे का निर्माण किया गया। बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए डबल टेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी गई, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक।
तो ये सब जो है प्रावधान बिहार के बजट में किया गया है। ये सब डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें आपको बता दी जा रही है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर के एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत मतलब फेज 1 फेज 2, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 1 फेज 2, ये कितना निर्माण किया गया है सड़कों का। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य, यानी कि जो 17 जो है 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किया गया है, इसमें जो है 9 लक्ष्य के जो है प्राप्ति हो चुकी है, 8 लक्ष्य अभी भी जो है बाकी है। देखिए अब कैसे प्राप्ति हुई है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य मजदूरों के लिए काउंसलिंग जो है इसको करेगा, इसको स्थापित की जाएगी। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCR की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनों उत्प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में 4 जिला जो है इसमें जो है नियोजलाइनों का जो है काम, देखिए स्लिप ऑफ टंग हो रहा है यहाँ पे, देखिए सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, देखिए ये सब जो है प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे चौसा बक्सर में मेगावाट, देखिए 2 इंटू 660 मेगावाट 1320 मेगावाट ग्रीन फील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? सतलज जल विद्युत नगर निगम के लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। इसमें जो है कुछ फ़ायदा बिहार को भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 660 मेगावाट जो है प्रारंभ करने का लक्ष्य 2023-24 तक इसको रखा गया है। इससे जो है कुछ बिजली बिहार को प्राप्त की जाएगी, 30% जो है बिजली बिहार को प्राप्त की जाएगी, जो यहाँ पे जो काम कर रही है बिजली पैदा करने वाली एक कंपनी यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ये काम कर रही है यहाँ पे, और इससे बिहार को भी जो है 30% बिजली प्राप्त होगी, 35% बिजली बिहार को भी इससे प्राप्त होगी। वर्तमान में राज्य की कार्य ग्रिड की कुल लंबाई देखिएगा, भारत में राज्य में 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, और 13,000 मेगावाट जो है हमारा यहाँ बिजली जो है बन रहा है। तो बिजली उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जो है देखिए बिहार काफ़ी जो है बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छा, प्रीपेड लगाने की तुलना में, यानी कि रिचार्ज वाला जो मीटर होता है इसको लगाने में बिहार जो पहला स्थान पर आ गया है। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश बिहार का पहला स्थान ले लिया। ये सब चीज़ में बिहार बहुत आगे है। राज्य सरकार ने कजरा 2050 मेगावाट पेड़ पौधे, देखिए कुछ राज्यों का, देखिए राज्य सरकार ने, देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डाटा यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखिए नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, देखिए इसमें क्या है। दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। फ्लोटिंग मतलब ये तैरता हुआ पावर प्लांट है, सोलर प्लांट होगा। बिहार बजट 2022 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है? 13 विद्युत जल परियोजनाएं जो है उत्पादनरत है, यानी कि जो है इसका जो है बिजली का उत्पादन कर रहा है। 13 जो है ऐसी योजनाएं हैं जो बिजली का उत्पादन कर रहा है। इसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। किस योजना मशीन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापन किया गया? देखिए यहाँ पर अवसर बढ़े, आगे बढ़े। राज्य में तकनीकी शिक्षा उन्नयन विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय गठन किया गया? बिहार, देखिए यहाँ पे बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के अंतर्गत ये गठन किया गया। बिहार सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ, मतलब बिहार सरकार ने कोविड-19 से बचने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया, वो जगह पे आप जो है उस जगह पे आप जो है ये चीज़ें डाल सकते हैं। डेडिकेटेड अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह अनुदान करने का निर्णय लिया? 4 लाख रुपया जो है कोविड-19 से जो भी डेथ हुआ उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको 4 लाख रुपये जो है दिया जाता है। अब इसे बढ़कर 4.5 लाख जो है इसको कर दिया गया है। अब देखिए बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ से निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवार को कितनी राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी? PFMS के माध्यम से डायरेक्ट 6,000 रुपये उनके प्रति परिवार को उनके डायरेक्ट बाढ़ से प्रभावित लोगों के फैमिली के खाते में दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है? तो ग्रामीण में 85 और शहर में 74.53। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें कि आपको बहुत ही सस्ते दर पे चावल, गेहूँ, अनाज मिलता है। ये सब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मिलता है। अब देखिए 1 फरवरी 2014 को ये बिहार में लागू किया गया। बिहार में अंत्योदय परिवारों को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? अंत्योदय मतलब गरीब से भी गरीब जो लोग हैं 35 किलोग्राम दिया जाता है प्रति परिवार। 14 किलो ग्राम दिया जाता है गेहूँ, और फिर उसके बाद 21 किलोग्राम दिया जाता है चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रत्येक लाभुकों को देखिए राशन कार्ड धारी प्रत्येक सदस्य प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 5 किलोग्राम। ये सवाल पूछा जा सकता है। 2 किलोग्राम गेहूँ तथा 3 किलोग्राम चावल जो है प्रत्येक सदस्य, फैमिली के जो सदस्य है उसके हर माहाना जो है उनको प्रदान किया जाता है। अब देखिए ये शहरों में 85 है और गाँवों में 75 है % जो है इसका लाभार्थी है। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? बांका जिला में। अब बिहार बजट 2022-23 में 96 रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई। अब और जो प्रोजेक्ट दी गई योजना को स्वीकृति वो यहाँ पे दिया गया है। प्रेषित पर्वत ये गया में, डुंगेश्वरी पर्वत गया में, ब्रह्मयोगी पर्वत गया में, वनावार पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा से पढ़िए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? बांका जिला में किया गया। अब देखिए 6 अन्य रोपवे परियोजना यानी कि जो अन्य जो कामें चल रही है रोपवे परियोजना वो यहाँ पे कहाँ चल रही है वो इसका यहाँ पे लिस्ट दिया। फिर बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले डुंगेश्वरी पर्वत पर बुध और फल्गु नदी में विष्णु की विलास काय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा, यानी कि ये डिटेल दिया है। बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया गया? ये गया में किया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? समृद्ध विकास हेतु जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम योजना पटना में कब किया जाता है? देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये बहुत ज़रूरी सवाल नहीं है ये जानना। अब देखिए बिहार बजट 2022 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं देखिए क्या हुई है। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे क्या? पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर IT टावर बनेगा। बिहटा में IT पार्क बनेगा। राजगीर में IT सिटी बनेगा। बिहार में सभी जिलों में बनेंगे देखिए क्या? मेगा स्किन सेंटर, वृद्धा आश्रम बनेगा। सौदागृह मतलब शवों को जलाने के लिए एक गृह मुख्यालय बनेगा। मॉडल +2 हाई स्कूल जिला मुख्यालय में ये बनेगा। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय में बनेगा। तो ये सब डेवलपमेंट जो है बिहार में होने वाली है। लगातार जो है बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आबादी के साथ बढ़ रहा है। अब देखिए कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं, महत्वपूर्ण अभियान, ठीक है। बिहार में महत्वपूर्ण अभियान जो चलाए गए हैं उसको लेकर यहाँ पे बातें हम करेंगे। थोड़ा सा पीछे हो गया, 1 मिनट 1 सेकेंड, काफ़ी थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वीडियो में मुझे लगता है लगभग हम बजट ख़त्म कर चुके हैं। ज़्यादा कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इसमें बस आंकड़े हैं, आंकड़ों को आपको याद करना है। कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़ों को आपको याद करना है। सारे आंकड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही आंकड़े जो है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि बिहार के सभी ज़िलों में बनेंगे क्या बनेंगे, यहाँ पे हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पे देखिए बात कर रहे थे कि बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान, जो महत्वपूर्ण अभियान कुछ चलाए गए हैं बिहार में। देखिए मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग ने चलाया था। इसका मुख्य बिंदु स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए, अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों में रंग रोगन ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जीर्णोद्धार करना। स्त्री अभियान, महिला कांग्रेस, महिलाओं को कानूनी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए जन जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया था। इस अभियान के तहत 2022 से 2024 से 25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया: तालाबों, आहार, पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना, कुआं का निर्माण। सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया। जनसंख्या को स्थिर करने के लिए परिवार को नियोजन को बढ़ावा देने के लिए काम की जाएगी। जन सुराज अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जारी किया। बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए खरीफ माह अभियान कृषि विभाग ने जारी किया। देखिए किसानों को जागरूक करने के लिए
समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया। नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा को जो है प्रति जागरूक करने के लिए। रबी महाअभियान कृषि विभाग ने जारी किया, रबी मौसम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब देखिए बिहार और भारत में कुल प्रजनन दर का अनुमान, तो बिहार में जो प्रजनन दर है कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका यहाँ पे जो है दिया गया है। 2016 से 20 में देखिएगा 3.2 था, अब 2.1 हो गया है। फिर 2021 से 25 में अनुमान है 2.9, फिर 1, लगातार घट रहा है। यानी कि लगातार देखिएगा बच्चों का जो है प्रजनन दर जो है हमारा जो है लगातार यहाँ से घटने का यहाँ पे जो है इंडिकेशन दिया हुआ है कि अनुमान है। फिर 2025-30 तक जो है 1.5% जो है हमारा प्रजनन दर हो जाएगा बिहार का। अब देखिए 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 बजट 2022-23 में नए प्रावधान क्या किए गए। इस देख रहे वीडियो का लेंथ लंबा हो जा रहा है, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस पार्ट को दूसरे पार्ट इसको बना करके अपलोड कर देंगे और इसका जो है वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। आप इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।